गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मोहनलाल आज आपको क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 19 नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना का मीन्स होता है प्राकृतिक घटनाएं। फिनोमेना का मतलब होता है घटनाएं, यानी कि प्राकृतिक घटनाएं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक के द्वारा होती हैं, यानी कि अचानक होती हैं। इस चैप्टर में आपको उन्हीं घटनाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए, नेचुरल फिनोमिना आर एक्सट्रीम सडन इवेंट कॉज्ड बाय environmental factors that injure people and damage property। तो नेचुरल फिनोमिना आर एक्सट्रीम। नेचुरल फिनोमिना यानी कि प्राकृतिक घटनाएं अचानक, उच्च, जो पर्यावरण के घटकों के द्वारा होती हैं। यानी कि प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं वो पर्यावरण के घटकों के द्वारा होती हैं, जिससे लोग और उनकी संपत्ति नुकसान होती है। ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं वे होती हैं जो एक तो उच्च तरीके से और अचानक पर्यावरण के घटकों के द्वारा होती हैं, जिनसे लोग और उनकी संपत्तियां नष्ट होती हैं। जैसे अर्थक्वेक, विंड स्टॉर्म, फ्लड एंड diseases all strike anywhere on earth often without warning। जैसे भूकंप, आंधियां, बाढ़ और ऐसी बीमारियां जो कहीं भी पृथ्वी पर बिना किसी सूचना के होती है। यानी कि ऐसी किसी की सूचना नहीं होती, क्योंकि ये अचानक होती हैं, तो इनको पहले से अंदेशा नहीं कर सकते हम। तो वो हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। अब सबसे पहले है आपका अर्थक्वेक एंड इफेक्ट। अर्थक्वेक एंड इफेक्ट यानी कि भूकंप और उसके प्रभावित। तो अर्थक्वेक आर द शेकिंग रोलिंग सडन शॉक अर्थ सरफेस। यानी कि जो भूकंप होता है वो पृथ्वी के हिलने से, यानी कि पृथ्वी की सतह जो होती है वो हिलती है, ऊपर नीचे होती है। तो दे आर अर्थ नेचुरल मीन ऑफ रिलीजिंग स्ट्रेस। और वे अर्थ को एक प्राकृतिक रिलीजिंग स्टेट करते हैं, यानी कि वो ऊपर नीचे होती रहती है। मोर मिलियन देन अर्थक्वेक रैटल द वर्ल्ड ईच ईयर। यानी कि मोर देन हजारों साल पहले, मिलियन करोड़ों साल पहले भूकंप जो थे वो पृथ्वी पर कभी भी हर साल आते थे। द वेस्ट कोस्ट हाईएस्ट रिस्क ऑफ हैविंग अर्थक्वेक। और ज्यादातर ये पश्चिम कोस्ट पर, यानी कि पश्चिमी जो तट होते थे वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते थे। बट अर्थक्वेक कैन हैपन इन द मिडवेस्ट द अलोंग ईस्ट कोस्ट। लेकिन अर्थक्वेक अब कैन हैपन इन द मिडवेस्ट, यानी कि पश्चिम के मध्य में और पूर्व तट पर, पश्चिम के मध्य में और पूर्वी तट पर भी अचानक आते हैं। तो अर्थक्वेक कैन बी फेल्ट ओवर लार्ज एरियाज ऑल्दो दे यूजुअली लास्ट लेस देन 1 मिनट। यानी कि ये 1 मिनट से भी कम समय लेता है, जो ये बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर जाता है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के जो इफेक्ट होते हैं, जो प्रभावित होते हैं, सरफेस ट्रैम्बलिंग फ्रॉम सेस्मिक वेव ऑफ्टन डैमेज बिल्डिंग। जो ये जब सतह, सरफेस ट्रैम्बलिंग यानी कि जो नीचे की सतह जब हिलती है, वो किरणों से हिलती है, तो इससे जो भवन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ज्यादातर वो डैमेज हो जाते हैं उसकी लहर से। इट में ट्रिगर लैंडस्लाइड रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज ऑफ बिल्डिंग। और में ट्रिगर, जब हम किसी चीज को लैंड स्लाइड, यानी कि जब लैंड स्लाइड गिरती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, बहुत सी जानें चली जाती हैं और बहुत से भवन गिर जाते हैं। रॉक कैन बी
प्रीमेंटली डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। और जो रॉक, जो चोटियां होती हैं, पहाड़ियां होती हैं, अर्थक्वेक से वो भी तक हिल जाते हैं। देखो इसमें आपको डायग्राम बना हुआ दे रखा है, इसमें देखो भवन और जो सतह होती है, भूमि की जो सतह होती है और जो बिल्डिंगे भवन होते हैं, वो देखो कैसे डैमेज हुए पड़े हैं। क्लियर है? अब अर्थक्वेक सेफ्टी प्रिकॉशन। अब अर्थक्वेक सेफ्टी प्रिकॉशन, हम इसके लिए कैसे बचाव कर सके, कैसे हम इसकी बचाव करते हैं? तो अर्थक्वेक कैन लास्ट इंजर अ फ्यू सेकेंड और लॉन्ग सेवरल मिनट एंड नोइंग हाउ रिएक्ट ड्यूरिंग द क्वेक कैन बी हेल्प प्रिवेंट इंजर। और जब भूकंप लास्ट जस्ट फ्यू मिनट यानी कि कुछ मिनट पहले ही आया या लंबे समय तक यानी कुछ मिनट तक रहा, तो हम नाविंग जान सकते हैं और हम कैसा रिएक्ट कर सकते हैं, कैन हेल्प प्रिवेंट इंजर, और जो वहां पर घायल होते हैं। जैसे DROP ग्राउंड, हमें जमीन पर लेट जाना चाहिए। टेक कवर बाय गेटिंग अंडर द स्टडी टेबल और पीस ऑफ फर्नीचर, या हम किसी स्टडी टेबल के नीचे चले जाएं, कवर कर लें, या फर्नीचर को पकड़ लें, या होल्ड इन अस्टल शेकिंग स्टॉप, और उसको पकड़ के हम शेकिंग करते हैं, वो हिलती है तो पता चल जाता है भूकंप आया है। इफ देयर इज नो टेबल डेस्क नियर यू, फेस एंड हैड योर आर्म क्रॉच इनसाइड कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। और इससे जैसे टेबल और डेस्क के पास अगर हम खड़े होते हैं और उसको योर फेस इन हैड योर आर्म क्रच द इनसाइड कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग की कॉर्नर पर हमारा फेस है, हाथ है, तो हमें उसको पता चल जाता है। तो क्या करना चाहिए? इमीडिएटली सीक सेफ लोकेशन सच एज इन डोरवे, बेंच, टेबल, डेस्क अलोंग इंटीरियर विंडो ऑफ द हैजर्ड ऑब्जेक्ट। जब ऐसी स्थिति हो तो तब हमें सबसे पहले एक सेफ लोकेशन देखनी चाहिए, दरवाजे के पास जाना चाहिए, टेबल के पास होना चाहिए, और इंटीरियर वॉल और दीवार को देखना चाहिए, भागना चाहिए, या खुली खिड़की की तरफ जाना चाहिए। कवर द बैक हेड योर आइज मिनिमाइज इंजर द फ्लाइंग डेबर्स, और अपने जो हेड है उसको कवर कर लेना चाहिए, योर आइज टू मिनिमाइज, आंखों को बंद कर लेना चाहिए ताकि हमें किसी तरह का इंजरी ना हो। डू नॉट टेक एलिवेटर्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, और कभी भी अर्थक्वेक पर नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। इफ द कुकिंग, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, टर्न आउट हीटिंग, तो हीटिंग को बंद कर दीजिए बहुत जल्दी से। इट आउटडोर स्टे ओपन एरिया अवे फ्रॉम बिल्डिंग पावर लाइंस ट्रीज एंड पोटेंशियल हैजार्ड। एक तो बाहर दरवाजे की तरफ, स्टे इन ओपन एरिया, और एक सुरक्षित एरिया की तरफ, खुले मैदान पर, बिल्डिंग के पास, पावर लाइन के पास, पेड़ों पर, या अन्य ऐसी जगह पर हमें सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। ये तो है इसके प्रिकॉशन। अब साइक्लोन एंड इफेक्ट, ये तो आपका था अर्थक्वेक का। अब है आपका साइक्लोन एंड इट्स इफेक्ट। साइक्लोन यानी कि तूफान, जो तूफान आता है, चक्रवात जो होता है, तो वो कैसे आता है और कैसे उसके इफेक्ट होते हैं। तो आ साइक्लोन इज स्टॉर्म accompanied बाय द हाई स्पीड whistling हॉलिंग विंड, यानी कि हवा जो तेजी से, हाई स्पीड से घूमती हुई और आवाज करती हुई आती है, तो वो साइक्लोन होता है। तो इट ब्रिंग टॉरेंटल रेन व्हेन साइक्लोन स्टॉर्म अप्रोच स्टैक बिगेन darken accompanied by the lightning and thunder and continue downpour of rain, यानी कि जब बहुत तेज बारिश हो रही हो और जब साइक्लोन की धाराएं यानी कि चक्रवात की जो धाराएं हैं वो बहुत तेजी से आए और अंधकार शुरू हो जाए, अंधेरा शुरू हो जाए, बिजली कड़कने लग जाए, तो समझ लो बारिश की धार तेज हो जाती है। वेयर डज अ साइक्लोन कम फ्रॉम, तो साइक्लोन कहां पर आया था, कहां से आया था? तो साइक्लोन स्टॉर्म डेवलप ओवर ट्रॉपिकल ओशन लाइक, यानी कि जो हमारा महासागरीय जगह है, जैसे इंडियन ओशन,
भारतीय महासागर, वेस्ट ऑफ बंगाल, अराबियन सी, जो समुद्री तट वाले इलाके होते हैं वहां से चक्रवात शुरू होता है। इट स्ट्रॉन्ग विंड बिलो ग्रेट स्पीड विच कैन बी मोर देन 118 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग हवा होती है जो इतनी तेजी से चलती है, विंड ब्लो एट ग्रेट स्पीड, जो बहुत तेजी से बढ़ती है, विच कैन बी मोर देन 118 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में 118 किलोमीटर स्पीड से वो चलती है। क्लियर है बच्चों? आज मैंने आपको ईवीएस के 2 पेज को पढ़ाया है। आप पहले यहां तक इसको अच्छी तरह करेंगे, नेक्स्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। थैंक यू।